सीताराम, सभी को स्वागत है आपके चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द पीआर इंटरवल। देखिए, वेव्स अपनी हो गई है कंप्लीट। अब अपन इंटरवल की बात करते हैं तो पहला इंटरवल आता है पीआर इंटरवल। तो पीआर इंटरवल क्या होता है, देखिए पी की बिगिनिंग से लेके, ये पी वेव अपनी स्टार्ट हो रही है तो पी की बिगिनिंग से लेके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बिगिनिंग तक का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीआर इंटरवल। तो ये जो पीआर इंटरवल है इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी रहती है, 0.12 सेकेंड से लेके 0.20 सेकेंड तक, ये नॉर्मल इसकी रेंज रहती है। अगर 0.12 सेकेंड से कम हो जाए तो उसको बोलेंगे शॉर्ट पीआर इंटरवल, और अगर 0.20 सेकेंड से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। तो पीआर इंटरवल की तीन एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है। पहली एब्नॉर्मलिटी क्या, कि पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, वो अगर प्रोलॉन्ग हो रहा हो, लंबा हो रहा हो तो उसको प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल कहेंगे। अगर पीआर इंटरवल शॉर्ट हो रहा तो शॉर्ट पीआर इंटरवल। और एक होता है कि हर बीट के साथ में अगर पीआर इंटरवल चेंज होता जा रहा है, ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल पीआर इंटरवल। तो तीन एब्नॉर्मलिटीज इसकी हो सकती है। अब बात करते हैं कि पीआर इंटरवल जो है वो होता क्या है। देखिए, पीआर इंटरवल को समझना है आपको, मैंने इसकी अलग से क्लास बनाई है नॉर्मल पीआर इंटरवल के बारे में, तो वहां पे आप देख सकते हो। बाकी शॉर्ट में एक बार देखिए आप, पीआर इंटरवल का मतलब है, ठीक है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है और एट्रिया के अंदर जाती है। ठीक है, एट्रिया क्या करता है, डीपोलराइज करता है। एट्रिया डीपोलराइज करता है, क्या बनती है अपनी पी वेव। देन उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाती है एवी नोड। देन एवी नोड क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने का काम है, ठीक है, उसको स्लो कर देता है। एंड देन उसको किसके पास भेजता है, वेंट्रिकल्स के पास। वेंट्रिकल जब डीपोलराइज होते हैं तब बनती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो अपन कह सकते हैं कि एट्रिया से जो इंपल्स है, मतलब ऐसे नोड से जो इंपल्स है वहां से लेके वेंट्रिकल्स जब डीपोलराइज करते हैं वहां तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, पीआर इंटरवल कहते हैं। अब इसमें दिक्कत आ सकती है, मतलब यहाँ पॉइंट में एक एग्जांपल लीजिए, यहां तक मान रहा हूं, इस टाइम से लेके इस टाइम, ऐसे नोड से लेके मैं मान रहा हूं कि वेंट्रिकल जब डीपोलराइज हो रहे हैं उस टाइम तक का टाइम, उस तक मतलब उस पॉइंट तक का ड्यूरेशन जो है वो पीआर इंटरवल कहलाता है। तो ये पीआर इंटरवल की ड्यूरेशन है। अब इस पीआर इंटरवल की ड्यूरेशन में जो है प्रोलॉन्ग कब हो सकता है, मतलब ये रास्ता प्रोलॉन्ग कब हो सकता है, इफ अगर मैं एवी नोड को ब्लॉक कर दूं तो। अगर एवी नोड इस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो आ रही है उसको थोड़ा और ज्यादा डिले करे, लेट करे, तो क्या होगा कि वेंट्रिकल के पास थोड़ा लेट पहुंचेगी। एग्जांपल लीजिए, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस गई एट्रिया में, क्या बनी, पी। देन उसके बाद में एवी नोड अगर उसको डिले कर देता है, थोड़ी देर रोक लेता है, ठीक है, तो जितना ज्यादा रुकेगा उतना ज्यादा ये जो है बेस ईसीजी है वो बिल्कुल फ्लैट आने लगेगी, ठीक है। और देन उसके बाद में वेंट्रिकल्स के पास थोड़ी लेट पहुंचेगी, और लेट पहुंचेगी तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लेट बनेगा। तो पीआर इंटरवल क्या हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया। तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग मेनली किस वजह से होता है, एवी नोड अगर डिले करता है इंपल्सेस को, या फिर ब्लॉक हो जाता है एवी नोड, जिस वजह से अपना क्या होता है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग की। तो किस किस कारण की वजह से होता है, सबसे पहला कारण है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है, जब आप एवी ब्लॉक पढ़ेंगे तो एवी ब्लॉक तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, मेनली तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है उसके अंदर क्या होता है कि एवी नोड जो है एट्रिया से जो इंपल्स आ रही होती है, ऐसे नोड से जो इंपल्स आती है, उस इंपल्स को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। जैसे जो इंपल्स आ रही है उसको स्लो कर देता है, स्लो करने की वजह से पीआर इंटरवल जो है वो क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो सबसे पहला कारण क्या है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। तो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में पीआर इंटरवल क्या होता है, प्रोलॉन्ग होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंक्रीज वेगल टोन इन एथलीट्स। देखिए, एथलीट्स के अंदर वेगल टोन क्या मतलब, क्या होता है वेगल टोन का मतलब, जो वेगस नर्व होती है, जो ऐसे नोड है उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसका पैरासिम्पैथेटिक काम है, वो कौन कंट्रोल करता है, वेगस नर्व, ठीक है। मैं ऐसे नोड को कितनी इंपल्स जनरेट करनी है, कितना क्या इंपल्स देनी, तो वो कौन कंट्रोल करता है, वेगस नर्व। मतलब हार्ट रेट को कम करने का काम किसका है, वेगस नर्व का। तो वेगस नर्व की जो एक्टिविटी है अगर वो कम हो जाए, ठीक है, मतलब उसकी एक्टिविटी को अपन क्या बोलेंगे, वेगल टोन। वेगस नर्व की एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, वेगल टोन। तो अगर वेगल टोन बढ़ेगी, ऐसा समझिए, पैरासिम्पैथेटिक काम जो है वो कौन कराता है, वेगस नर्व। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब हार्ट रेट को क्या करने का काम, स्लो करने का काम। तो हार्ट रेट को स्लो करने का काम किसका है, वेगस नर्व का। अगर वेगस नर्व ज्यादा काम करेगी, मतलब उसकी एक्टिविटी ज्यादा, वेगल टोन का मतलब वेगस नर्व की एक्टिविटी, और इंक्रीज वेगल टोन का मतलब वेगस नर्व की एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। जितनी ज्यादा वेगस नर्व काम करेगी उतनी कम क्या होगी, अपनी हार्ट रेट होगी। और जितनी कम हार्ट रेट होगी तो हार्ट उतना धीरे बीट करेगा, और पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग। दूसरी बात क्या है कि वेगस नर्व जो है एवी नोड के कंडक्शन को भी स्लो कर देती है। एवी नोड जो है उस इंपल्सेस को जो फ्लो कराता है, एवी नोड ऊपर से नीचे भेजेगा, तो उसको स्लो करने का काम भी कौन करती है, वेगस नर्व। मतलब वेगस नर्व अपने एवी नोड को स्लो कर देगी, जिस वजह से इंपल्सेस जो आ रही है ऐसे नोड से एट्रिया के एवी नोड के अंदर, एवी नोड उसको धीरे भेजेगा, लेट भेजेगा नीचे, और पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा,
प्रोलॉन्ग। मेनली किसके अंदर होता है? एथलीट्स के अंदर, जो रनिंग वगैरह करते हैं, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये मेनली देखने को मिलता है। दूसरा कारण है इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज मतलब अगर इस्कीमिया हो जाए, इस्कीमिया अगर ईवी नोड को जो है अफेक्ट कर रहा हो, तो इस वजह से मान के चलो इस एरिया में या कोई आर्टरी है जो ईवी नोड को ब्लड सप्लाई दे, उस आर्टरी के अंदर ब्लॉक हो गया, वो प्रॉपर सप्लाई नहीं जा पा रही हो ईवी नोड के पास, तो ईवी नोड उस काम को थोड़ा स्लो कर देगा, स्लो करेगा तो पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मायोकार्डाइटिस। अगर मायोकार्डियम लेयर के अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, स्वेलिंग आ जाए या दिक्कत हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो जिस वजह से क्या अपना ईवी नोड थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, कंडक्शन सिस्टम थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, और अफेक्ट होने की वजह से जो क्या है पीआर इंटरवल प्रॉब्लम आ सकता है। मेन कॉज जो है वो यही है, फर्स्ट डिग्री ईवी ब्लॉक एंड वेगल टोन, इंक्रीज वेगल टोन। बाकी के सब जो कॉजेज है उनमें हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं कि होगा ही, हो सकता है। अगर ईवी नोड अफेक्ट हुआ तो होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज। रोमेटिक हार्ट डिजीज मतलब, रोमेटिक हार्ट डिजीज का मतलब आपको पता है कि जो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से अपने हार्ट के अंदर जो है मिट्रल वॉल जो रहते हैं या ट्राइगस्पिड वॉल जो रहते हैं, ये अफेक्ट हो जाते हैं। अफेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि जो चैम्बर्स है उनके अंदर इनलार्जमेंट हो जाता है, वॉल के खराब होने की वजह से चैम्बर के अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है। चैम्बर्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से जो इंपल्स की डायरेक्शन जो है, कंडक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाता है, और इंपल्सेस प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या होता है कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होने लग जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोकैलेमिया। देखो हाइपोकैलेमिया, हाइपो यानी कमी, कैलेमिया यानी पोटेशियम, तो पोटेशियम की कमी की वजह से भी क्या हो सकता है? पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम क्या कराता है? कंडक्शन कराने का काम करता है, मतलब रिलैक्सेशन कराने का काम करता है। पोटेशियम कम होगा तो रिपोलराइजेशन कम होगा, तो हार्ट का जो कंडक्शन है या हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो थोड़ा डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, जिस वजह से क्या हो सकता है? पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एट्रियल इनलार्जमेंट। एट्रियल इनलार्जमेंट का मतलब अगर एट्रिया इनलार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है, अगर एट्रिया नॉर्मल अभी इतनी साइज में, अगर ये बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया, तो ऐसे नोड से जो इंपल्स पहले यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, अब ऐसे नोड से इंपल्स यहाँ से यहाँ तक आएगी, कहने का मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, तो पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। यार नॉर्मल ही देखिए भाई, पहले इतना एरिया था, ऐसे ऐसे नोड से ईवी नोड के बीच में इतना डिस्टेंस था, अगर एट्रिया बड़ा हो गया, इनलार्ज हो गया, इनलार्ज मतलब बड़ा हो गया, तो इनलार्ज होने की वजह से ऐसे नोड और ईवी नोड के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई, तो जो इंपल्सेस है थोड़ा लेट पहुंचेगी, तो पीआर इंटरवल भी क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिकेशन, जैसे कि डिगॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्विनिडीन, ये सब ड्रग्स क्या है? ये सब ड्रग्स एसी नोड और एवी नोड जो है उनके कंडक्शन को थोड़ा सा स्लो कर देती है, ठीक है, हार्ट रेट को कम करने का काम करती है, जिस वजह से पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, डिगॉक्सिन हो गई, बीटा ब्लॉकर्स हो गई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गई, या क्विनिडीन हो गई, ये सब ड्रग्स क्या करती है? पीआर इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शॉर्ट पीआर इंटरवल। देखिए अब प्रोलॉन्ग का तो आपको पता लगे कि डिले होने की वजह से प्रोलॉन्ग हो रहा है। अगर शॉर्ट किस वजह से होता है, शॉर्ट को समझिए आप। शॉर्ट को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी भाई, एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस और फिर वेंट्रिकल्स, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का। एवी नोड का काम उस इंपल्स को स्लो करने का काम है। अगर मैं एसए नोड से या फिर एट्रिया से सीधी इंपल्स किसके अंदर भेज दूं? वेंट्रिकल्स के अंदर भेज दूं, तो क्या होगा? वेंट्रिकल्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एक रास्ते के थ्रू जा रही है, पर यहाँ पे मैंने बाईपास कर दिया सब कुछ, साइड से इंपल्स भेज दी नीचे, तो वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे, और जल्दी एक्टिवेट होंगे तो पी के जस्ट बाद में क्या बन जाएगा? क्यूआरएस बन जाएगा, तो पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा? यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर बाईपास इंपल्स जा रही है, मतलब किसी एक्स्ट्रा पाथवे के थ्रू, ये एक एक्स्ट्रा रास्ता बन गया, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक एक्स्ट्रा रास्ता बन गया, तो अगर कोई एक्स्ट्रा पाथवे की तरह इंपल्सेस जाती है, तो जिस वजह से क्या हो सकता है? पीआर इंटरवल शॉर्ट हो सकता है। वैसे ही सबसे पहला कारण है इसका WPW सिंड्रोम, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या होता है कि ये 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी करी थी, और उसमें ये बताया था कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक एक्स्ट्रा पाथवे बन जाता है, जो एट्रिया से इंपल्सेस को किसके अंदर भेजता है? डायरेक्टली वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट होगा, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है जल्दी बनेगा, और पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, एलजीएल सिंड्रोम, सेम एलजीएल सिंड्रोम के अंदर भी रहता है, एक एक्स्ट्रा पाथवे बनता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, जिस वजह से वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट होगा और ये शॉर्ट पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आप जब आगे लेक्चर्स देखेंगे तब आपको पता लगेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नोडल रिदम। नोडल रिदम या नोडल एक्टोपिक। नोडल रिदम या नोडल एक्टोपिक का मतलब, अगर एवी नोड या फिर बंडल ऑफ हिस जो है, ये अपना ईवी जंक्शन है, यहां से अगर इंपल्स जनरेट होगी, तो अब आप देखिए ऐसे नोड से जनरेट होती है तो एट्रिया के अंदर जाती है, ये बात आपको पता है। एवी नोड से जनरेट होगी तो किसके अंदर जाएगी? सीधी वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। अब यहां से अगर इंपल्स जाती है तो पहले पी बनती है, फिर एवी नोड जाती है, फिर बंडल ऑफ हिस जाती है, फिर पुरकिंजे फाइबर जाती है, तो क्यूआरएस बनता है। पर यहां पे आपको समझना है जनरेट ही कहां से हुई है? अपनी एवी नोड से या बंडल ऑफ हिस से। यहां से जनरेट होने के बाद में क्या जाएगी? इंपल्सिस जाएगी नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स के पास, और कुछ इंपल्सिस जाएगी ऊपर की तरफ,
यहाँ पे आपको समझना है जरूर, क्योंकि एट्रिया को भी तो इंपल्स चाहिए। ये कब होता है, एग्जांपल लीजिए, वापस देखिए इस चीज को। नॉर्मली हार्ट के अंदर ऐसे नोड काम करता है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है, पर यहाँ पे ऐसे नोड अगर खराब हो गया है बाय चांस, ठीक है, किसी कारण की वजह से ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, अब कौन एक्टिवेट हो जाएगा अपना, एवी नोड या फिर बंडल ऑफ हिज। तो ये दोनों जो है इनको अपन क्या बोलेंगे, एवी जंक्शन। क्या बोलेंगे, एवी जंक्शन। तो एवी जंक्शन जो है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनाने लग जाएगा, या तो आप एवी नोड बोल सकते हो। तो एवी नोड क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनाएगा तो कहां देगा, वो नीचे की तरफ, वेंट्रिकल्स के पास, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की जो रास्ता है, पाथवे, वो कहां से है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, इंपल्सेस एवी नोड से नीचे की तरफ ही जाती है। पर यहाँ पे इंपल्सेस किसको चाहिए, एट्रिया को भी तो चाहिए डिपोलराइजेशन करने के लिए, तो वो कौन देगा फिर, एवी नोड ही देगा। कैसे देगा, कुछ इंपल्सेस ऊपर की तरफ भी भेजेगा। एग्जांपल लीजिए 50 नीचे भेज रहा है तो 10 ऊपर भी भेजेगा, ठीक है, तो एट्रिया को भी इंपल्स जाएगी, पर कैसे जाएगी, उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझना है कि पीआर जो है, पीआर इंटरवल जो है वो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में शॉर्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एवी नोड कहां भेज रहा है, एक साथ नीचे भी भेज रहा है एंड ऊपर भी भेज रहा है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल साथ में कॉन्टैक्ट करेंगे, जिस वजह से पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहां से इंपल्स यहां तक आती है तो P1 नहीं, फिर उसके बाद में थोड़ा बेसलाइन आ जाती है वापस और फिर क्यूआरएस बनता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट्रिया के पास भी सेम टाइम पे जा रही है और वेंट्रिकल के पास भी सेम टाइम जा रही है, तो दोनों साथ में डिपोलराइज करेंगे, जिस वजह से पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सेम चीज नोडल एक्टोपिक, अगर एवी नोड में से कोई सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करे तो उसको नोडल एक्टोपिक अपन कहेंगे। और नोडल रिदम का मतलब, अगर एवी नोड जो है इंपल्स जनरेट करेगा तो उस रिदम को क्या कहेंगे, नोडल रिदम या जंक्शनल रिदम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरिएबल पीआर इंटरवल। अब यहाँ पे बात हो गई कि शॉर्ट हो गया पीआर इंटरवल, अब प्रोलॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं वेरिएबल पीआर इंटरवल। मतलब पीआर इंटरवल वेरिएबल कब हो सकता है, अलग अलग कब हो सकता है, तो उसका सबसे मेन रीजन है मोबिट्स टाइप 1 सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक। जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक की वजह से क्या होता है, सिर्फ प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। पर वेरिएबल केस में हो रहा है मोबिट्स टाइप फर्स्ट और मोबिट्स टाइप सेकंड। देखो इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। देखो यहाँ पे आपको समझना है, जो पीआर इंटरवल है वो क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। पहले कम था, फिर ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ, फिर ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ। इसको अपन क्या बोलेंगे, मोबिट्स टाइप फर्स्ट। कौन सा है, मोबिट्स टाइप फर्स्ट। अगर पीआर इंटरवल जो है वो कांस्टेंट प्रोलॉन्ग है, मतलब इक्वली प्रोलॉन्ग है, प्लस उसके साथ में क्या है, ड्रॉप बीट, मतलब जो बीट है आगे वाली जो बीट है वो क्या हो गई, स्किप हो गई। एग्जांपल लीजिए, यहां पे आपको समझना है, यहां पे देखिए आप, सबसे पहले मोबिट्स टाइप 1 की बात करते हैं। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ, नेक्स्ट में और ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ, और नेक्स्ट बीट में पीआर इंटरवल क्या हो गया, स्किप हो गया। मतलब यहां से क्या आ गई है, ड्रॉप बीट। पीआर इंटरवल क्या, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो एक बना ही नहीं, सिर्फ पी वे बनी, पी क्यूआरएस टी, पी क्यूआरएस टी, देन पी के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं, तो उसको क्या बोला अपन ने, ड्रॉप बीट। तो अगर पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग हो रहा है, मतलब प्रोग्रेस करता हुआ प्रोलॉन्ग हो रहा है, पहले कम था फिर ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ और फिर ड्रॉप बीट आई, तो उसको अपन ने क्या बोला, मोबिट्स टाइप 1। तो यहाँ पे पीआर इंटरवल क्या हुआ, वेरिएबल चेंज हुआ ना, मतलब पहले कम था फिर ज्यादा हुआ, तो पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो उसमें पहला कारण क्या है, मोबिट्स टाइप 1, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेनकेवेच फिनोमेना भी कहते हैं। मोबिट्स टाइप 1 को वेनकेवेच फिनोमेना भी कहते हैं। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे पीआर इंटरवल जो है इक्वल है, प्रोलॉन्ग मतलब दूसरा भी प्रोलॉन्ग है, बराबर है दोनों। और उसके बाद में अगर ड्रॉप बीट आ रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोबिट्स टाइप सेकंड। ये कौन सा है, मोबिट्स टाइप सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पीआर इंटरवल कांस्टेंट प्रोलॉन्ग है, इक्वली प्रोलॉन्ग है, पर ड्रॉप बीट है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोबिट्स टाइप सेकंड पीआर इंटरवल। सेकंड नंबर बात करते हैं थर्ड डिग्री वी ब्लॉक। थर्ड डिग्री वी ब्लॉक का मतलब जब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो, मतलब कभी पी बने, देन उसके बाद में क्यूआरएस बने, फिर पी कहने मतलब आपको पता है पी के बाद में जस्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, पर अगर पी और क्यूआरएस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं हो, कभी पी बन जाए, कभी क्यूआरएस बन जाए, कभी क्यूआरएस बन जाए, कभी पी बन जाए, तो उसके बीच उससे क्या होगा कि पीआर इंटरवल अपन प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाएंगे। पीआर इंटरवल जो है वो बार बार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो सेकंड डिग्री ब्लॉक के दो टाइप्स होते हैं, मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप सेकंड। और थर्ड डिग्री ब्लॉक की वजह से भी क्या हो सकता है, इनके अंदर पीआर इंटरवल वेरिएबल हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया या वॉन्डरिंग एट्रियल पेसमेकर। मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया का मतलब, अगर एट्रिया में देखो नाम से आपको समझ रहा है मल्टी, बहुत सारे फोकल यानी एक्टोपिक्स जो फोकस जनरेट होते हैं, और एट्रियल टैकीकार्डिया मतलब ऐसा टैकीकार्डिया कहां पे हो रहा है, एट्रिया के अंदर।
कैसे हो रहा है, बहुत सारे एक्टोपिक से। अगर बहुत सारे एक्टोपिक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेंगे तो एग्जांपल लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, यहां पे आपको समझना है ये ए है ना। तो एग्जांपल लीजिए सबसे पहले ए इंपल्स देगा, जस्ट इसके पास में ही है तो पी बनी, देन उसके बाद इंपल्स नीचे जाएगी, क्यूआरएस बना, फिर टी बनी, देन उसके बाद में जो बी है वो थोड़ा सा दूर है, ये बी है अपना, ये बी है, ये दूर है तो फिर पी बनी, फिर जो डिस्टेंस है ए बी नोड और पी के बीच में तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार चेंज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्टोपिक जनरेट है। एग्जांपल लीजिए कि एवी नोड है यहाँ पे, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ है, एक एक्टोपिक यहाँ, एक एक्टोपिक यहाँ, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये तो पास के पास दे देगा तो पी जल्दी बन जाएगी, क्यूआरएस भी जल्दी बन जाएगा। पर यहाँ से देखिए पी यहाँ से एक्टोपिक है तो यहाँ से एवी नोड तक जाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस हो गया, तो ये इसका जो पीआर इंटरवल बनेगा थोड़ा प्रोलॉन्ग बनेगा। तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फोकाई की वजह से जो है एट्रिया के अंदर इंपल्स जनरेट हो रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वॉन्डरिंग एट्रियल पेसमेकर। देखिए वॉन्डरिंग एट्रियल पेसमेकर और मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया दोनों सेम चीज है, बस फर्क जो है वो है हार्ट रेट का। अगर बहुत सारे फोकाई से इंपल्स जनरेट होती है और कितनी जनरेट हो, अगर 100 से ज्यादा जनरेट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, और अगर 100 से कम हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वॉन्डरिंग एट्रियल पेसमेकर। मतलब बहुत सारे फोकाई से इंपल्स जनरेट हो पर हार्ट रेट कितनी रहे, लेस देन 100 बीट पर मिनट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वॉन्डरिंग एट्रियल पेसमेकर। और सेम चीज एट्रियल एक्टोपिक, अगर एट्रिया से इंपल्स जनरेट होती है तो भी पीआर इंटरवल क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग हो सकता है, तो वो एट्रियल एक्टोपिक भी इसका कारण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2:1 3:1 एवी ब्लॉक। देखिए 2:1 3:1 का मतलब क्या है, 2:1 3:1 भी एक तरह से सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक के ही टाइप्स है। इनके अंदर क्या होता है, देखो नाम से समझ रहा आपको, 2:1 यहाँ पे देखिए P QRS T T, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, ड्रॉप बीट आ गई, फिर उसके बाद P, फिर QRS, फिर T, तो एक QRS कॉम्प्लेक्स बना, फिर एक ड्रॉप बीट, फिर एक QRS कॉम्प्लेक्स बना, फिर एक ड्रॉप बीट, तो ये क्या है 2:1। पर यहाँ पे बात करूंगा 3:1 की, तो एक QRS कॉम्प्लेक्स, दो बीट, एक बीट, दो बीट, और तीसरी बीट जो है वो ड्रॉप हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे 3:1। मतलब एक QRS, एक पी वेव, दूसरी पी वेव, तीसरी पी वेव, पर कॉम्प्लेक्स कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, एक ड्रॉप बीट आ गई तो उसको क्या बोलेंगे 3:1, मतलब 3 में से 1। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, 3 में से 1, और यहाँ पे 2 में से 1, तो 2:1 3:1। इनमें क्या हो रहा है, पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे सही था, यहाँ पे सही था, पर यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल आया ही नहीं, तो वेरिएबल पीआर इंटरवल। तो 2:1 3:1 एवी ब्लॉक के अंदर भी पीआर इंटरवल क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो आपको ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है। अगर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है तो मेनली किस वजह से होता है, एवी ब्लॉक की वजह से, एवी नोड के अंदर ब्लॉक होने की वजह से या डिले होने की वजह से। और पीआर इंटरवल शॉर्ट किस वजह से होता है, कोई एक्स्ट्रा पाथवे बनने की वजह से। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर more content।